पढ़ाई या पैसों का धंधा। जब एक माँ अपने 3 साल के बच्चे के एडमिशन के लिए 50,000 की डिमांड सुनती है तो मानो या ना मानो पर सिस्टम भी बता देता है कि पढ़ाई अब एक सपना नहीं बल्कि मुनाफे का सौदा बन चुका है। हमारे देश में पढ़ाई अब एक बेसिक हक नहीं बल्कि एक लग्जरी बन चुकी है और ये लग्जरी हर किसी के बजट में नहीं आती। एक मजदूर माँ बाप भी चाहता है कि उसका बच्चा इंग्लिश में बात कर सके, अच्छे स्कूल में जा सके, लेकिन ये सिस्टम उनसे मांगता है महंगी फीस, फिर बुक्स, फिर यूनिफॉर्म और सो कॉल्ड फीस के नाम पर महंगी डोनेशन। और जहां इतनी फीस नहीं होती वहां होते हैं सरकारी स्कूल जहां टीचर्स टाइम पर नहीं आते, टॉयलेट क्लीन नहीं होती, जहां पे क्लासरूम्स में पढ़ाई नहीं होती और सबसे बड़ी कमी होती है उम्मीद की। क्या ये कॉन्सिडेंस है या एक सोची समझी डिवाइड? पहले स्कूल का सिर्फ नाम ही काफी था, लेकिन आज स्कूल एक ब्रांड बन चुका है जहां एसी क्लासरूम्स है, बड़े बड़े होर्डिंग्स, इंटरनेशनल सिलेबस के नाम पर मार्केटिंग। माँ बाप को लगता है कि अगर बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना है तो इन्हीं स्कूल में भेजना पड़ेगा। पर रियल क्वेश्चन ये है, क्या इन एसी क्लासरूम्स में बच्चे की सोच भी इवॉल्व हो रही है या सिर्फ फीस की ईएमआई ही बन रही है? एक एडमिशन फॉर्म के नाम पर 1,000 रुपए का चार्जेस, यूनिफॉर्म 6,000 रुपए, बुक्स 14,000 रुपए और एनुअल चार्जेस 50,000 रुपए के ऊपर। क्या ये पढ़ाई है या एक सब्सक्रिप्शन सर्विसेज? और उससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इतना सारा पैसा, इतना सारा डोनेशन जा कहां रहा है? क्या टीचर्स की सैलरी में, क्या स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसी ट्रस्ट के नाम पर पॉलिटिशियन की जेब में? इंडिया में 10 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं, पर क्या आपने कभी देखा है किसी नेता का बच्चा इन स्कूल में पढ़ते हुए? जब सरकार को ही अपने सिस्टम पर विश्वास नहीं है तो एक आम आदमी कैसे कर पाएगा? इन स्कूल्स में ना तो कोई फैसिलिटी होती है और ना ही कोई फ्यूचर। चौक से पूरा ब्लैक बोर्ड भरा रहता है, एक ही टीचर एक समय में 5 क्लास को संभाल रहा होता है। और हाँ, कुछ टीचर्स अच्छे भी होते हैं, लेकिन उन्हें इतना ज्यादा डिमोटिवेट कर दिया जाता है कि उनकी टीचिंग स्किल सिर्फ अटेंडेंस तक ही सीमित रह जाती है। यानी अगर पैसा है तो क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है, लेकिन अगर पैसा नहीं तो जो बच्चा पढ़ भी ले उसे सिस्टम कभी ऊपर आने नहीं देता। और इस समय सबसे ज्यादा पिस रहा है एक मिडिल क्लास। एक मिडिल क्लास के पास ना तो इतना ज्यादा पैसा होता है कि वो महंगे स्कूल अफोर्ड कर पाए और ना इतना ज्यादा गरीब कि उसे स्कॉलरशिप मिले। एक मिडिल क्लास अपनी सैलरी का 30 से 40% फीस में देता है और बाकी ईएमआई, राशन, पेट्रोल। और तब भी सोसाइटी उनसे ये उम्मीद रखती है कि उनके बच्चे आईआईटी और आईएएस निकालें। पढ़ लिख ले गधे वरना जिंदगी भर पछताएगा। आज पढ़ाई नॉलेज के लिए नहीं बल्कि सिर्फ नौकरी के लिए की जा रही है। आज 3 साल का बच्चा प्ले ग्रुप में डाला जा रहा है कंपटीशन के नाम पर। 8 साल का बच्चा प्राइवेट ट्यूशन जा रहा है और 16 साल का बच्चा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को फेस कर रहा है। क्या ये एक मॉडर्न एजुकेशन है जहां हम स्कूल नहीं एक फैक्ट्री बन चुके हैं? एक ऐसी फैक्ट्री जहां हर बच्चे को बोला जा रहा है सेम सोचो, सेम पढ़ो, सेम बनो, और अगर सेम नहीं बन पाए तो सिस्टम का फेलियर नहीं तुम्हारा फेलियर होगा। प्राइवेट ट्यूशंस, कोचिंग सेंटर, एंट्रेंस एग्जाम, ये सब मिलकर एक मल्टी-बिलियन रुपीस का बिजनेस बन चुके हैं, जहां कोचिंग के नाम पर प्रेशर, एंट्रेंस एग्जाम के नाम पर रेट रेस और ड्रीम कॉलेज के नाम पर मेंटल कोलैप्स। आज पढ़ाई एक बिजनेस है
जहां स्टूडेंट एक कस्टमर नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट बन चुका है। क्या ये सिस्टम एक गलती है या एक डिजाइन? क्या हमें इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि हम सोच ना पाए, सिर्फ कमांड फॉलो करें, एक सिर्फ अच्छी नौकरी के पीछे भागे? अगर तुम सिस्टम के साथ नहीं चल पाए तो सिस्टम तुम्हें फेल कर देगा, पर अगर तुम सिस्टम को समझ गए तो तुम्हारे पास मौका होगा इस सिस्टम को तोड़ने का। अगला पार्ट, नंबर का खेल, टॉपर का टेंशन या मेंटल टेंशन। जब हम बात करेंगे एग्जाम्स, मार्क्स और टॉपर की कहानी की असली सच्चाई की, हमें सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए, क्योंकि सिस्टम को समझना उसे तोड़ने का पहला कदम है।